आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं अनस फ़ारूक एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हूँ मार्केट क्लोजिंग के अंदर। आज 13 फरवरी 2023 है और मार्केट का सेक्टर अपना अख्ताम पजीर हो चुका है। हम बात करेंगे आज की मार्केट की कि आज की मार्केट के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहे और क्या सिचुएशन रही मार्केट की, और आने वाले कल के लिए यानी कि 14 फरवरी 2023 के लिए मार्केट का क्या रुझान रह सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो के शुरू के अंदर आपसे सबसे पहले इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब आज का दिन शुरू हुआ तो इंडेक्स का जो आगाज़ हुआ था वो 41,740 पॉइंट्स के पास से हुआ था, 46 पॉइंट के पास से हुआ था, जहां से मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में नज़र आई। लेकिन वॉल्यूम्स आज मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिले जो कि पिछले दिनों नज़र आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स थे, 300 मिलियन क्रॉस हो रहे थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम होते हैं। आप देख रहे होंगे कि उन दिनों के अंदर कारोबार जो है वो सरतोड़ उरूज के ऊपर था, ज़बरदस्त चल रहा था, ट्रेडिंग सेशंस बेहतरीन थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट रिटर्न्स आ रहे थे ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जुमेरात वाले दिन कि ये तमाम तर ट्रेडिंग सेशन जो बेहतरीन चल रहे थे, एक 4,200 पॉइंट की मुसलसल तेज़ी का सिलसिलेकार जो मार्केट के अंदर कंटिन्यू बरकरार था, वो टूट गया। 38,200 पॉइंट से जो तेज़ी शुरू हुई थी उस डाउन से, और ये हमारा 2.5 साल लो था, वहाँ से हम बेहतरीन तरीके से 42,500 के पास आ गए थे। और एक आउटस्टैंडिंग आप कह लें ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी का रुझान था, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट, पूरी मार्केट नहीं, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट जो हैं, जो कि सेकुलर डेट रिफॉर्म्स के हैं, बार बार इस वर्ड का तस्करा करता हूँ आपके साथ, ये थे, यही परफॉर्म कर रहे थे, यही इंडेक्स लीडर्स थे। और जुमेरात वाले दिन जब आईएमएफ का एक अपसेट हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं मिला पाकिस्तान को, उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखा गया। लेकिन वो डाउनफॉल देखा गया, लेकिन आवाम को मालूम था कि भाई ये आगे जाके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। हमने उसको ब्लड बात की सूरत में नहीं देखा, खुदा ना खासा, जो कि एक एक्सपेक्टेशंस हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा अभी भी कायम है और उस हिसाब से हमने पैनिक नहीं देखा। उसके बाद उस दिन 750 पॉइंट नेगेटिव पे क्लोज हुई। जब 4,200 पॉइंट मार्केट बढ़ गई थी तो 700 750 पॉइंट उसके अंदर मंदी हो जाना करेक्शन तो कहलाती है कि वो एक मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। 3,500 पॉइंट स्टिल पॉजिटिव में खड़े हैं। आज के दिन आप कह लें ना प्लस हुई ना माइनस हुई, 24 पॉइंट नेगेटिव के अंदर 41,716 पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ। आज के दिन का जो वॉल्यूम हमारा रिकॉर्ड हुआ, 192 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है, जो कि एक नॉर्मल एवरेज अच्छा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को भी बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि ये वॉल्यूम किस साइड पे आज ज़्यादा नज़र आया, क्योंकि हमें बड़े स्टेप्स जो हैं वो आज थोड़ा सा दबाव के अंदर नज़र आए, थोड़े थोड़े, और एक जगह ठहर के उसके अंदर ठहराव देखा हमने, लेकिन नेगेटिव साइड पे देखा। इसका मतलब है कि उसके अंदर माल बिक रहा था। अब जब इस तरीके से माल बिकता है तो वहाँ पे ठहराव के साथ ही बिकता है, क्योंकि अगर मार्केट मंदी में आती है तो वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीचे की तरफ जाता है, लोअर लॉक्स हो जाते हैं। लेकिन जुम्मे वाले दिन भी कोई आइटम लोअर लॉक नहीं हुआ, और आज के दिन भी कुछ इसी तरीके का सिलसिलेकार है कि मार्केट के अंदर ऐसा कोई अपसेट देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे माल बिकता भी है और जमा भी होता है ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे अब बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे थे वो आज शाम के डाटा के अंदर हमें पता चल जाएगा। क्या वो ख़रीद रहे थे या बेच रहे थे, वो चीज़ें हमें देखनी है। बाकी पावर सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि हपको और कैपको जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सीमेंट सेक्टर कोल के डाउन होने की वजह से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बरकरार है। आईटी सेक्टर से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसने प्री यानी कि जैसे कि प्री आईएमएफ रैली थी, इसी तरह वो भी अपनी प्री रैली दे चुका है। अब उसके अंदर थोड़ा सा मजीद वक्त लगेगा, वो यहाँ पे कूल डाउन हो रहा है, उसके बाद वो चलना शुरू होगा। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा राउंड चल रहा है। आप हबीब बैंक को देखें, हबीब बैंक 60 रुपये के लो से आज 80 रुपये तक आ गया है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ वो चला आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर स्टाफ लेवल हो जाना है, चीज़ें पूरी हो जानी है। आज हमने न्यूज़ेस देखी, जैसे कि आपको बताया कि भाई ये जो न्यूज़ ट्रिगर्स हैं ये मार्केट के साथ साथ आते रहेंगे। गैस प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे, बिजली के बिल भी इंक्रीज़ होंगे, और आज यही खबरें आ रही थी कुछ कि इन चीज़ों के अंदर के लिए अप्रूवल मिल रहा है। आपने देखा ईसीसी कमेटी ने फार्मास्यूटिकल के अंदर भी प्राइस बढ़ाने की आपको मंजूरी दे दी, लेकिन लोग शॉक होंगे कि आज वो नीचे आया, क्योंकि आज प्रॉफिट टेकिंग डे था। ये सब
प्री पे काम हो जाता है, यानी कि पहले इसकी खबर चली जुम्मे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर लिया गया और आज बिका। अब हो सकता है कल दोबारा यहाँ नीचे से एक्यूमुलेट होके दोबारा से रैली चले और इसी तरीके से मार्केट अपना रिएक्ट करती है। प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट होती है। प्रॉफिट टेकिंग आपने हमेशा करनी है, अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह रिवर्सल मोड्स आते हैं और ये वही लोगों की वजह से रिवर्सल मोड आ रहा है जो कि अक्लमंद लोग हैं, अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इस वजह से थोड़े थोड़े ये शेयर्स जो हैं वो रिवर्सल साइड पे आ रहे हैं। रिफाइनरी थोड़ा सा दोबारा रुक गई है। रिफाइनरी के अंदर जो रिफाइनरी पॉलिसी न्यूज़ थी अनकरीब उसकी दोबारा से हम लोग खबरें सुनेंगे, चलेंगी, क्योंकि रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। आईएमएफ की न्यूज़ आते ही रिफाइनरी के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी, वहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर एक अच्छे रिदम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी आना ज़रूरी है। चाइना की और सऊदीया की रिफाइनरी हमें पाकिस्तान में लेकर आना है। वो जॉब्स क्रिएट करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर वो साथ देंगी। और वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने से पहले, 13-14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, लाने से पहले अपने लिए कुछ रिलीफ मांग रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने इन्हें देना पड़ेगा और वक्त के साथ साथ ये अपना आउटकम पाकिस्तान को देती रहेंगी। पीपीएल, ओजीडीसी, सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न, सर्कुलर डेट के रिफॉर्म्स के आइटम्स हैं जो कि बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इनको कि खबरों के ऊपर ये परफॉर्म करते हैं। आज भी ये नेगेटिव जोन में रहे लेकिन ट्रेडिंग चली। सुई नॉर्दर्न को आप देखें कि सुई नॉर्दर्न अपर कैप के ऊपर बंद हुआ, बेहतरीन है। गैस प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने की खबर आते ही सुई नॉर्दर्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने हाई पे चला गया। आने वाले वक्त के अंदर सुई नॉर्दर्न जो है वो इसी तरीके से जाता रहेगा, रिफॉर्म्स चलते रहेंगे, क्योंकि गैस प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने ही होने। कल के लिए भी जो मार्केट की प्रेडिक्शन है वो इसी तरह है। मार्केट कट पीस चलेगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको ट्रेडिंग के मौके देगी। जो न्यूज़ ट्रिगर्स आएंगे उसी के हिसाब से मार्केट चलेगी। मार्केट मोर ओवर द आप कह लें कि सेंटिमेंट है, न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा चल रही है, न्यूज़ ट्रिगर्स का ज़्यादा अमल ले रही है। फंडामेंटल साइड के ऊपर, टेक्निकल साइड के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बहुत कम काम आ रही हैं, ये चीज़ें फेल होती जा रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त के अंदर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोबारा से स्ट्रांग हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर काम करते रहें। अभी मार्केट अच्छे लेवल्स के ऊपर है, ट्रेडिंग करते रहें। माल को होल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, माल को इस तरह लेके चलें और आगे जाके आराम से इसको प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ ऑफलोड भी करते रहें। बाकी अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।